एक तरफ बोलते सरकार दहाड़ मार मार के मंच में खड़े होकर बोलते कि हम महिला मन के सम्मान करतन करके, लेकिन ये कैसे सम्मान है? सिर्फ वादा में पेपर में एप्लीकेशन चले गए, लेकिन नगर निगम नगर पालिक निगम जो हवे एमन तक को जो लाभ रही से मांग के वो नहीं पहुंच पाते, तो फिर का मतलब इस मांग पूरा करेंगे? जैसे कोई घर काम भी करते हैं ना, इससे ज़्यादा मिलता है। और हम लोग तो इतना गंदे की सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक करते हैं। अगर भविष्य में कुछ बड़े से बड़े बीमारी अगर हो जाते, हमला कुछ हो जाते, हमारे बच्चा मन के भविष्य का होई? कि छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से लोग दीदी मन आए हैं, यहाँ रात रुकते, इतना कठिनाई होते, यहाँ पानी के व्यवस्था भी नहीं है। इतना पीड़ित है हम लोग का, हर बार शासन हम लोग को बस अनदेखा ही करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार हम लोग अपना वादा तो पूरा कर दिए, लेकिन हमारे विष्णु देसाई भूल गए हैं। महंगाई की इतना महंगाई जमाना में इतना महंगाई बढ़ चुका है कि हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण खुद नहीं कर सकते। उनको कर्मचारी मरे या जिए, उनको सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ना नगर निगम को नहीं है कि अधिकारी को नहीं है। नहीं तो आने वाले 26 जनवरी में अनिश्चितकालीन में उतर करके हम विधानसभा घेराव करबो। हम संगियो ये जो पिछू में आप मतलब भीड़ दिखत हवे, ये सब भीड़ जो हवे सफाई कर्मचारी मन की भीड़ हवे। जो लोगन मन हवे छत्तीसगढ़ के अलग अलग 33 जिला के अलग अलग कोना में आए बैठे हवे। आज तारीख 6 एवं 4 तारीख के लिए हमें आके बैठे हवे। अपन थोड़ी देर पहले अपन देखे हो दीदी रही से जो अपन नारा लगाते रही से, मन कहते रही से कि अपन मांग पूरी करबो, हम लोग संग में रहना हवे। ज़्यादा देरी नहीं करन, हमन सीधा हमन एमन कर जाबो, बात करबो, मैं समस्या ला जानबो का दिक्कत हवे कि अब एमन ला अपन घर परिवार छोड़ करके ना एमन आके बैठे पर मजबूर हो गया हवे। लगभग देख सकता हूँ सैकड़ों के तादाद में मन बैठे हवे। दीदी मन बात करबो। दीदी का नाम है आप मन के? गीता। दीदी अपन कहाँ ले आए हो? जगदलपुर। अपन जगदलपुर ले आए हो? हाँ। दीदी कितना दिन ले बैठे हो? आज 4 दिन है। 4 दिन हो गए? हाँ। घर ले कब निकले रहो? 3 दिन, सॉरी 3 दिन हो गए ना। घर ले 3 दिन मतलब 4 दिन तो हो गया आप मतलब। हाँ। पर वही 4 दिन हो गए। हाँ। दीदी हमें आके बैठे अब खाना पीना मतलब सूते पैसे भी यहीं रहता? हाँ, सब यही होता है, खाना पीना भी यहीं बनाते हैं। हाँ। तो जिस दिन आए वही दिन तो बासी खाना खा के सो गए। हाँ। उसके दूसरे दिन लकड़ी उकड़ी के इधर उधर से इंतजाम किए, फिर यहीं खा रहे हैं, यहीं बना रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। इतना ज़्यादा संख्या में आप पहनावा हो, खान पीन नहाए धोए सूते में सब दिक्कत हो ही रहा है। रात के मच्छर काटते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। जो का करना चाहिए मतलब आपन के बात हमारे चैनल ला सुनते हो मन, का करना चाहिए आपन मतलब? अब सरकार को मानना चाहिए। जब इतना हम कचरा काम करते हैं, हमारा मान्यता भी नहीं कुछ हो रहा है। यहाँ आ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, 10 मांग बोल दिए, उसमें से 2 दिए, बाकी 8 अंदर कर दिए। क्या बोल सकते हैं सरकार को? अभी अपन प्रयास करबो कि आओ जो दीदी मन बैठे हैं हम जाके बात करबो। ए मैं बात करता हूँ जो बलात हवे। हाँ दीदी का नाम आप मन के बताओ? मेरा नाम ममता राम टेके, मैं डोंगरगढ़ से आई हूँ। डोंगरगढ़ से आप? जी सर। 3 दिन हो गए बैठे हैं मेरा? जी यस। कोनो बात करे भाई से अभी तक? नहीं, बात करे आए के आसार लगा थे कोनो के? अभी तक तो नहीं लग रहा है भाई। यहाँ देखो इतना जंगल झाड़ी है, छोटे छोटे बाल बच्चे लेके आए हैं, कीड़ा मकोड़ा है, इतना हम घर घर जाके कचरा लेते हैं, इतना गंदगी का काम करते हैं। आए कलेक्टर रेड करने के लिए बोल रहे, कौन सा ज़्यादा बोल रहे, इतने दूसरे छोटे छोटे बाल बच्चे लोग को छोड़ छोड़ के आते हैं घर से, पर शासन हमारा कभी बात नहीं सुनता। दे देना चाहिए ना कलेक्टर रेट, PF कार्ड देना चाहिए। कलेक्टर रेट आपको बता दूँ, कलेक्टर रेट जो होते हैं वो सरकारी दर्ज में वो होते और वो मन के न्यूनतम जो राशि होते हैं वो मतलब देहे जाते हैं। यहाँ तक कि जो मजदूर मन भी एप्लीकेबल होते। तो मतलब आप मन के जो मासिक आय है मतलब महीना के जो बनते वेतन वो कितना रहते? 8,000 रुपया। 8,000 है। हाँ। तो 30 दिन कौन काम करता है भाई? 8,000 में 30 दिन काम करना है अपन ला। 30 दिन कोई काम में नहीं जाता। कहाँ संडे वनडे की छुट्टी नहीं है हमारे इधर है, कई जगह नहीं है छुट्टी। ऐसे हम लोग अपने से करते हैं छुट्टी। ठीक। जैसे आप बीच में नागा करते हैं ना तो उसका पेमेंट कटता है। मतलब आप 8,000 पेमेंट है? हाँ। वो मन नांगा कर दे हवा? हाँ। तो पेमेंट भी कट गया होगा? हाँ, उसका पेमेंट करता है। बात करे हवा मतलब ये मुद्दा लेकर के अब सरकार कलेक्टर का कही से मन अभी तक? अब हमारे प्रभारी लोग बोलते हैं कि आप लोग काम नहीं करते तो उसका पेमेंट कटेगा ही। तो छुट्टी तो रहते ना भैया, इंसान हवा ना, रोबोट तो ही नहीं हवा अपन, तब छुट्टी तो रहते कखरो न कखरो। हमन मांगे है ना तो 10 मतलब अपने से नहीं जाते। हाँ। दीदी अपन बताता हो कहाँ ले आप मन? नया पारा, गोबरा नया पारा, राजीव। राजीव लाए हो? हाँ। का नाम दीदी अपन के? सारिका। सारिका दीदी आप सारिका मरकाम। हाँ, जैसे बहुत कम छुट्टी मिले हवे, बहुत जगह छुट्टी नहीं मिले है संडे वनडे के। हमारे तरफ नहीं मिले है संडे छुट्टी नहीं मिले है। हाँ। जब 30 दिन काम करना है 8,000 पेमेंट में पूरा।
अब आप मन का था कि आप मन ला कम से कम कलेक्टर दे जाए, वो नहीं मिला थे। नहीं कौन बात करे भाई से अभी तक नहीं आए हैं। कानून दीदी आप मन के मोर रिंकी नाम है, मैं दल्ली राजा बालोद जिला से आ हूँ। एक तरफ तो सरकार से मैं मीडिया के जरिए बात पहुँचाना चाहता हूँ, एक तरफ बोलते सरकार दहाड़ मार मार के मंच में खड़े होकर बोलते कि हमन महिला मन के सम्मान करथन करके, लेकिन ये कैसे सम्मान है? हमन महिला के घर द्वार छोड़ के, हमन पूरा बच्चा छोटे छोटे हमन मन के छोड़ के, हमन दल्ली राजरस छत्तीसगढ़ के हर कोना से यहाँ मानतुता में बैठे अपन मांग ला लेके, लेकिन अभी तक के कोई अधिकारी हमसे मिले बर आए न हमार हाल चाल पूछे बर तक नहीं आए। हमन का चीज़ के लिए मांग रखे हैं, किस वजह से हम यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई जानकारी लेबर हमारे लिए आए नहीं है। तो ये तो बहुत ही शर्म के बात है हमारे लिए कि ये बोलना उनका मुँह से शोभा नहीं दे कि महिला मन के हम सम्मान करथन करें। महिला मन के सम्मान, हम साक्षरता दीदी मन के सम्मान तब होई जब हमारे मन के मांग पूरा होई। हमारे मन के मांग 4 सूत्री मांग रखे हैं हमन हाँ कि कलेक्टर दर से पेमेंट हो और संडे को मतलब छुट्टी करे, और हमारे मन के जब हमन इतना गंदगी में काम करता ना मन, अगर भविष्य में कुछ बड़े से बड़े बीमारी अगर हो जाते, हमला कुछ हो जाते, हमारे बच्चा मन के भविष्य का होई, एक लिए पीएफ राशि के कटौती चाहता ना मन। और फिर अभी अभी जैसे हमन भाजपा सरकार बैठी थे तो जनवरी में लागू करी से हमारे 10 मांग पूरा करी से भी, जे में के मांग तो पूरा कर दी, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ओमें अमल नहीं करे अभी तक काबर नहीं करे सरकार। उसमें दबाव कैसे नहीं डाला थी कि स्वच्छता दीदी के लिए हम जो घोषणा करे हैं ओला आप मन सीएमओ जी 10 मांग पूरा करी से, लेकिन वो आप मन तक पहुँची नहीं अभी तक। पहुँचे तो है, कैसे पहुँचे? मतलब आवेदन के जरिए, आदेश के जरिए हर नगर निगम में, पंचायत में पहुँचे, लागू नहीं हुए। तो फिर का मतलब क्यों? का मतलब हाँ, तो ये मैं सरकार ला जानकारी लेना चाहिए कि मैं मांग तो रखे रही मोर दीदी मन हाँ, जिला मैं मांग पूरा करे हो तो जनवरी पूरा हो रही से। हाँ जनवरी में हो गई से, अगस्त से चला थे, 7-8 महीना हो गए, लेकिन कोई भी नगर निगम में लागू नहीं किए गए। कुछ में ही कुछ बात है, मतलब जो आदेश जारी रही से वो पूरा हो है, और बाकी निकाय में नहीं हो है। तो काबर सुध नहीं लेते हमारे सरकार है कि हमारे दीदी मन हमारे आदेश जारी करे रहे और अभी तक पूरा काबर नहीं हुए। देखो मतलब एक समस्या सुने बा अब दूसरा समस्या अपने आप सामने आ जाते, बताए जाते कि सरकार पहली 10 मांग जो रही से पूरा कर दे रही से, लेकिन सिर्फ वादा में पेपर में एप्लीकेशन चले गए, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका निगम जो हवे एमन तक को जो लाभ रही से मांग के वो नहीं पहुंच पाते, तो फिर का मतलब इस मांग पूरा करेंगे? यही सवाल बनते। हाँ दल्ली राजरा से हूँ। हाँ बताओ। हमारे सरकार से एकर से तीसरी हर चीज़ के मांग करे हैं। अब 8,000 तो जैसे पहली 7,000 रही, जो भी बढ़ा दी थोड़े भी बहुत, लेकिन उतना में हमारे का हुई जो अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं करे। एक्सीडेंट काम के दौरान भी अगर हमारे एक्सीडेंट भी हो जाता ओकर हमले 1 रुपया नहीं मिली, ना हमारे पेमेंट नहीं मिली, तो ओकर लिए हमारा सरकार ले पेमेंट ला कलेक्टर दर में बढ़ाए के करते ताकि हमार हर चीज़ के हमार कमी पूरा करे, सब चीज़ें करे। एक्सीडेंट होता कुछ भी कहीं कारणवश कुछ हो गए, कोई होते हमारा ज़्यादा कुछ होते हमारे ऊपर तक से जब आए करते हैं तो हमारा बोले जाते हैं कि काम से निकाले धमकी देते, तो ये सब चीज़ बस सरकार लगा कहते विनती करते हैं तो सरकार हमारे सुने भी नहीं। तो ये सब चीज़ सरकार अगर हमारा अमल करे, हमारे हर चीज़ के कलेक्टर दर में हमारे पेमेंट ला दे, ताकि हम लोग का परेशानी होते यहाँ तक से महिला सम्मान वैसे नहीं हो जाए। महिला सम्मान नहीं होते कि हर बात ला महिला के का परेशानी का नहीं है तेला आके सुने और समझे, तब वो सब चीज़ समझी। क्या नाम दीदी आप मन? मैं जगदलपुर बस्तर से नया बस स्टैंड मेडगुरा से हूँ। बोधघाट सेंटर में हम काम करते हैं। मालती देवनाथ। क्या समस्या आ रहा है दीदी बताइए? हमारा मंथली जो सैलरी है उसको लेके दिक्कत हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा कलेक्टर दर हो। 8,000 से तो चलता है नहीं, 8,000 जैसे कोई घर काम भी करते हैं ना, इससे ज़्यादा मिलता है। और हम लोग तो इतना गंदगी सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक करते हैं, तो 8,000 में बताओ क्या होता है? इसमें ना बच्चे को अच्छा परवरिश दे सकते हैं, ना हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरे घर में मेरे पति बीमार है, कैंसर का मरीज़ है, तो हम 8,000 से क्या करेंगे बताओ आप? कुछ होता है 8,000 से नहीं होता। यहाँ पे आप लोग मतलब अपने बच्चा परिवार सबके लिए आए हैं, छोड़ छाड़ के मतलब यहाँ पे जी। बैठे हैं 3 दिन से? हाँ 3 दिन से बैठे बात हैं। करना है आपसे अभी तक? हाँ कुछ नहीं आया। यहाँ बात करने आया कोई नहीं अधिकारी, कोई नेता बात करने आया अभी तक? नहीं आया। हम तो चाहते हैं कि हमारा बात ऊपर तक पहुँचे। दीदी क्या नाम है आप लोग का? हेमिनी यादव, महासमुंद से। मासूम ले हो जी। अपन ये 3 दिन ले बैठे हो जी खाना पीना सब छोड़ छाड़ के अपन घर परिवार छोड़ जी, के? सब चीज़ छोड़ छाड़ के। कुछ कोनो बात करे भाई से अभी तक? नहीं, कोई नहीं आए, नहीं आए हैं। नहीं आए, सिर्फ मीडिया के द्वारा ही बस बात हो रहा है। आप लोग आए हो भैया
तो आप लोग के ही जरिए हम लोग अपना बात वहाँ शासन तक पहुँचाना चाहते हैं। इतना पीड़ित है हम लोग का, हर बार शासन हम लोग को बस अनदेखा ही करते जा रहे हैं। कितने बार तो हो गए हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बस हाँ हाँ करके बोलते हैं, उसका आगे कुछ लेते ही नहीं है। सीरियस कभी हम लोग का बात को लेते ही नहीं है कि दीदी लोग इतना पीड़ित है, इतना काम करते हैं, फिर भी से हम लोग को अनदेखा ही कर देते हैं। हर बार हमेशा हम लोग को अनदेखा ही करते जा रहे हैं। इतने साल से हर बार यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सभी को हम लोग को अनदेखा करते हैं। सुबह से निकले रहते हैं, सुबह से ना कोई हम लोग का टाइमिंग है ना कुछ नहीं। हम लोग हमेशा सिर्फ सुबह से पूरा शाम तक हम लोग काम ही काम करते रहते हैं। वार्ड में जाते हैं, वार्ड का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद आकर उसको अलग अलग छटनी करते हैं। उसके बाद भी हम लोग को ढंग से हम लोग का काम इतना है कि हम लोग दिन भर अगर वार्ड में भी घूमेंगे ना तो हम लोग का काम ख़त्म नहीं होता है। एक ट्रिप मैं खुद करती हूँ, लेकिन मेरा एक ही ट्रिप में एक दिन में एक ट्रिप नहीं कर सकती मैं, हमेशा डबल ही जाती हूँ मैं कलेक्शन। और ईमानदारी से जब हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो शासन को भी हम लोग को देखना चाहिए कि दीदी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो 8,000 में इन लोग का घर गृहस्थी कैसे चलेगा? हम लोग का भी बच्चा है, परिवार है, हम लोग को भी देखना चाहिए हम लोग अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे। महंगाई की इतना महंगाई ज़माना में इतना महंगाई बढ़ चुका है कि हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण खुद नहीं कर सकते। नहीं तो शासन खुद यहाँ आकर बैठे, वो सरकार खुद यहाँ आकर बैठे, हम लोग का जो 8,000 है वो 8,000 में अपना घर गृहस्थी चला कर देखे। हम लोग हड़ताल करना बंद कर देंगे। अगर वो हमारी मांगों को अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग लगातार करेंगे। अभी तो इतने ही दिन का कर रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग और लंबा अपना ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर हम लोग को अनदेखा किया जाए, हम लोग बस शासन से यही बोलना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं किया तो हम लोग और आगे तक हड़ताल करेंगे और अनशन में बैठेंगे। कि अब मैं प्रयास करता हूँ आप मन के बाद सीधा यहाँ के जो पदाधिकारी मन है, जो यहाँ के जिम्मेदार नागरिक मन सदस्य मन है, उमन कर आपन के बात कराता हूँ और जानने के समझे के प्रयास करता हूँ कि समस्या क्या है, दिक्कत कहाँ में रहा था। दीदी क्या नाम है आप मन के? जितेश्वरी साहू, मैं धमतरी की जिला अध्यक्ष हूँ। धमतरी जिला अध्यक्ष आप मन हो? हाँ। बताया जाता है कि जनवरी में 10 मांग कुछ पूरा हो रही है, लेकिन ओकर बाद नगर पालिका निगम में आवेदन की, लेकिन ओकर बाद अभी तक लागू नहीं हुई से। हाँ, नहीं हो है, बस 2 ही मांग लागू हो है हमारे। 2 ही मांग लागू है। हाँ, 8 घंटा का ड्यूटी और एक मांग हम लोग का 8,000 वेतन का बस पूरा हुई से। हाँ। अच्छा, मुझे बतावा हो कि आपन के मैं एप्लीकेशन पढ़े हूँ जो मैं लिखी हो कि संडे की छुट्टी। हाँ, संडे का छुट्टी हमारे यहाँ लागू हो गए है हमारे धमतरी में। प्लस बहुत ऐसे भी जगह है अभी भी जहाँ रोस्टर वाइज छुट्टी मिला थे, संडे की छुट्टी नहीं मिला थी। तो हमारे सब दीदी मन के कहना है कि हमारा संडे को ही एक दिन छुट्टी चाहिए। कारण दीदी आप मन के? मेरा नाम नजबुन्निसा है जी। मैं धमतरी जिला की उपाध्यक्ष हूँ। ये मन जो लोगों में बैठे हैं अपन घर पे वाले छोड़ के बैठे हैं। जी हाँ, पति बच्चा छोड़ के बैठे जी हाँ, हैं। सब अपने खाए पिए में दिक्कत है, सोते खाए पीने की यहाँ दिक्कत है। सब खाना लेकर आए हैं। 2 दिवसीय था, अब बढ़ा दिया गया है, 3 दिवसीय का रखे हैं। 4 दिवस हो गया है, कल लहरी निकलेगा। अपन खाना संग में लेके आ रहे हो? हाँ, खाना लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पका रहे हैं और खा रहे हैं अपने से ही। और राशन भी ख़त्म हो गया। बहुत दिक्कतें हो रही हैं इन लोगों के। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर आए हैं। यहाँ परेशानी हो रहा है, सोने में हो रहा है, गर्मी है इतनी, मच्छर चाभ रहा है, उसके बावजूद भी अपने जो मांग है उसके लिए डटे हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी नेता बात करने आया अभी तक आपसे? जी नहीं, अभी कोई नहीं आया है। क्या लगता है ऐसा आसार देख करके, जैसे आप लोग अभी तक बैठे हैं, लगभग तो 5 बज गए जी, अभी तक तो कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ये तो और एक्सटेंड हो गया ना कल के लिए? जी हाँ। तो और आने के आसार लगते हैं आपको? देखो कल अगर रैली है उसमें आए तो। अभी जो दीदी अपन देखे रहे हो कि जिकर एक हुंकारा में इतना सैकड़ों की जो लोग महिला में है ना आवाज़ देते रही ने दीदी संग में आवे। दीदी का नाम है अपन के? मोर नाम निर्मला मैथ्यू है और छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हरो। आज यहाँ पे 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय हड़ताल में बैठे हैं। हमारा अपन 4 सूत्री मांग ला लेके। सबसे पहली तो हावे हमार पीएफ के राशि हावे, जो पीएफ के राशि हमरा मिलना चाहिए। दूसरा जो हावे कि हमरा कलेक्टर दर में मिलना चाहिए। तीसरा जो हावे कि हमार साप्ताहिक अवकाश में होना चाहिए। और चौथा जो हावे जो हमार पिछले सत्र में 10 मांग जो आदेशित करे है वो ला निकाय में लागू नहीं करे, तो हम चाहतन कि वो 10 मांग ला निकाय में पूरा लागू करे। तो बात बताओ कि अभी तक अपन अधिकारी बात करे तो आए नहीं है? नहीं, हमार मंत्री अभी अधिकारी बात करे बार आए नहीं है।
और हमन यहाँ माना तूता में बैठ के निरंतर अपन हड़ताल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ओकर तक हम अपन बात ला पहुँचात हन कि अगर सरकार हमन छोटे छोटे बाल बच्चा ला लेकर के हमन यहाँ बहुत परेशानी काटत हन। देखा तो कि छत्तीसगढ़ से कहाँ से लोग दीदी मन आए हैं, यहाँ रात रुकते, इतना कठिनाई होते, यहाँ पानी के व्यवस्था भी नहीं है, खाए पिए बर भी परेशानी होते, तबीयत खराब भी हो जाते ना, तो यहाँ डॉक्टर के कुछ है नहीं है, बहुत दिक्कत के सामना करे पड़त है। 8,000 हमला तनख्वाह मिलत, 8,000 में हमार घर परिवार कहाँ चलत, हमार बाल बच्चा के भरण पोषण भी नहीं हो पावत है। एकर से ती हमन सरकार से मांग करतन कि हमन कलेक्टर दर में दे। अगर हमन अभी आने वाले 15 अगस्त में सरकार अगर हमार मांग ला पूरा कर देवते तब तो हमन हड़ताल स्थगित कर देबो, नहीं तो आने वाले 26 जनवरी में अनिश्चितकालीन में उतर करके हमन विधानसभा घेराव करबो। हम दीदी देखो मतलब आपन जो बता था वो मांग है, मांग ला मैं समझ गए। मोला बात जानना रहे कि आपन इतना सारा संख्या में बैठे हुआ कब ले मांग करत हो, तो का कारण कि उन ये मांग ला पूरा नहीं कर पाते, नहीं करत हवे। सरकार को तो गंभीरता से हमारा बात को और हमारी जो पीड़ा को समझना चाहिए। अगर बीजेपी का सरकार नहीं आया था, कांग्रेस का सरकार आया था, जब बीजेपी का सरकार आने से पहले हमको ये बोला गया था जैसा हमारा शासन में हमारा राज आता है तो सबसे पहले आप लोग का कलेक्टर दर किया जाएगा, आप लोग का ईपीएफ का राशि कटौती की जाएगी, आप लोग का जो भी सुविधा है हम सरकार तरफ से आप लोग का घोषणा पत्र में हम घोषित कर देंगे। लेकिन नीचे से ऊपर तक हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार हम लोग अपना वादा तो पूरा कर दिए, लेकिन हमारे विष्णु देसाई भूल गए हैं कि वही हम कर्मचारी से लेकर आम जनता से लेकर वही बीजेपी को लाके उनका कुर्सी में बिठा के अपना जिम्मेदारी पूरा किए हैं, तो वो अपना जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदी लोग का एक अलग से पहचान हुआ है, क्योंकि जो जगह में काम करते इतने गंदगी जगह में उसमें हर प्रकार का गंदगी आता है। कई दीदी लोग का मृत्यु भी हो गया है, कोई शासन प्रशासन तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलता है उनको, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको कोई झांकने वाला नहीं, उनको परेशान इतना होता है कि उनको नगर निगम के कोई एक अधिकारी जाके पूछना जरूरी नहीं सोचते हैं कि ये दीदी आज उनका डेथ हो गया तो उनके घर परिवार को हम लोग मिल जाएंगे, या फिर पंचायत नगर निगम या पालिका में कुछ सहयोग का राशि कर देंगे। अच्छा ऐसा नहीं, क्योंकि अधिकारी को सिर्फ काम से मतलब है, उनको कर्मचारी मरे या जिए उनको सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ना नगर निगम को नहीं है कि अधिकारी को नहीं है। अभी आने वाले समय में त्यौहार है, उसको हड़ताल में बैठे हैं, तो इसके लिए अधिकारी लोग, हमारे सेमो लोग, कमिश्नर लोग जो वेतन को बनाए थे वो हमारा वेतन को रोक के रखे हैं। और मैं बता देना चाह रही हूँ कि त्यौहार से पहले अपना वेतन अगर नहीं मिलेगा तो जहाँ पे नहीं मिलेगा हम वहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे सेमो रहे या कमिश्नर रहे या कोई भी रहे। अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आज कोई शौक से नहीं आए, अपना मजबूरी से आए हैं। छोटे छोटे बाल बच्चे से लेकर जो 30,000, 40,000, 50,000 दे के कर्ज मांग के जो इतना दूर से यहाँ पे आए हैं, वो शासन इतना मजबूर करके हमारे स्वच्छता दीदी को रख दिए हैं, जबकि हम उनको ये जो बोर्ड दे के उनको कुर्सी दिए हैं, उनका एक नाम दिए हैं अलग से पहचान। आज हम विष्णु देसाई भूल गए हैं कि वही दीदी वही कर्मचारी आज हमको उस कुर्सी में बिठाए हैं बोल के भूलक गए हैं। कर्मचारी का बात अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो कर्मचारी अपने पे आ जाएंगे तो नगर निगम कहीं का नहीं रहेंगे। थैंक यू। अभी आप जिन मन ले सुने हवा हो, जिन मन ला देखे हवा हो, जो महिला मन ला, जो बुजुर्ग महिला मन ला देखे हवा हो ना, ये आम लोगन मने जिमन के मासिक आय लगभग 8,000 के आसपास है, जे मन 8 घंटा की ड्यूटी करते बिना संडे की छुट्टी, मन की EPF नहीं है, अगर जान चलेगी इस तक भरोसा नहीं है। यही महिला मन हवे जो रिक्शा में अपन के घर तक पहुँचते हैं और कचरा उठा के लेते हैं, वो कचरा अव्यवस्थित करते हैं और बाद कचरा के देख रेख गलो करते हैं। लेकिन आज ये मन यहाँ नवा रायपुर तूता में बैठे मजबूर हवे, प्रश्न चिन्ह बन के खड़े होते कि बन के मांग पूरा काबर नहीं होते। बहुत सारे सवाल उठते। सवाल तो ये है कि जो 4 मांग है पूरा काबर नहीं होते। मांग यही है कि मांगे जो सवाल जो मन की मांग रहे कब तक पूरा हुई। पूरा घटना में, पूरा मामला में आपन का राय कमेंट बॉक्स बता सकता हो। अब वीडियो ला शेयर करो ओमन तक जिमन ये पूरा मामला लेकर कुछ कर सकते हैं, ताकि ओमन भी एक में कुछ संज्ञान ले। मैं कान्हा राजपूत, आप देखा तो CG भास्कर और कैमरा सहयोगी के नाम है अंकित, रायपुर।